बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, जीवन की हर इच्छा के पीछे एक ही मांग है। यदि आप परख कर देखें कि वह एक मांग क्या है, तो निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा कि वह है 2.5 अक्षर प्रेम का। सब कुछ हो जीवन में, पर प्रेम न हो तब जीवन जीवन नहीं रह जाता। प्रेम हो और कुछ हो या ना हो, फिर भी एक तृप्ति रहती है, मस्ती रहती है, आनंद रहता है। जीवन की मांग है प्रेम। और जीवन में परेशानियां, समस्याएं, बंधन, दुख, दर्द, यह सब होता भी प्रेम से ही है। व्यक्ति से प्रेम हो जाए वही फिर मोह का कारण बन जाता है। वस्तु से प्रेम हो जाए तो लोभ हो जाता है। अपने रूप से प्रेम हो जाए उसे मद कहते हैं। और ममता, अपनेपन से प्रेम यदि मात्रा से अधिक हो जाए उसे ईर्ष्या कहते हैं। प्रेम अभिष्ट है, फिर भी उसके साथ जुड़ा हुआ यह सब अनिष्ट किसी को पसंद नहीं है। हम इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि अनिष्टों से ही तो दुख होता है। फिर जीवन की तलाश क्या है? हमें एक ऐसा प्रेम मिले जिससे कोई विकार, जिससे कोई दुख, कोई बंधन महसूस न हो। जीवन भर प्रेम की खोज चलती है। बचपन में इसे खिलौना में खोजते हैं, खेल में खोजते हैं, फिर उसी प्रेम को दोस्तों में खोजते हैं, संगी साथियों में खोजते हैं, पत्नी बच्चों में खोजते हैं, फिर आगे चलकर वृद्ध अवस्था में बच्चों में खोजते हैं। तब भी हाथ कुछ नहीं आता, खाली ही रह जाता है। यदि सचमुच में प्रेम का अनुभव, शुद्ध प्रेम का अनुभव एक बार भी हो जाए तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन की दिशा पर चल पड़ता है। एक बार भी एक झलक मिल जाए भक्ति की, फिर व्यक्ति के जीवन में समष्टि उतर आती है, तृप्ति झलकती है, कदम कदम पर आनंद की लहर उठती है। यदि हम प्रेम को जानते ही न होते तब प्रेम के बारे में चर्चा करना, विचार करना, कुछ कहना सब बेकार है। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको रोशनी के बारे में बताना मुश्किल है, या कोई बहरा है उसको संगीत के बारे में समझाना करीब करीब असंभव है। इसी तरह यदि हम प्रेम को जानते ही नहीं होते तब उसके बारे में कहना, बताना, चर्चा करना, विचार करना सब बेकार है। हम प्रेम को जानते हैं, या ऐसा कहे प्रेम को हम महसूस करते हैं जीवन में, मगर उनकी गहराई में नहीं उतरे। हमारे जीवन में प्रेम एक कुएं बनकर रह गया है। एक छोटा कंकड़ पत्थर भी यदि उसमें डाले तो एकदम नीचे की मिट्टी ऊपर आने लगती है। परंतु मन यदि सागर जैसा हो, प्रेम यदि इतना विशाल हो, तब चाहे पहाड़ भी गिर जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में यदि प्रेम उदय हो और उसकी विशालता हमारे अनुभव में आ जाए तब समझना जीवन सफल हो गया। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़कर संसार के बहुत लोग चले गए, लेकिन पंडित न हुए। जो प्रेम को पढ़ लेता है वही पंडित कहलाता है। एक लड़का प्रेम प्रेम खूब रट डाला और पिताजी से कहा, मैंने प्रेम को खूब पढ़ लिया है। पिताजी ने कहा, बेटा यह प्रेम पढ़ना न हुआ, यह कागज का प्रेम है। इस कागज के प्रेम को पढ़ने के लिए कबीर साहब ने नहीं कहा है। प्रेम 1 घंटा पढ़ने की चीज नहीं है, पूरा जीवन पढ़ा जाता है, तब कहीं प्रेम उदय होता है। और नहीं भी, जब प्रेम उदय होता है तब वह किसी एक के लिए नहीं होता, सब के लिए होता है। प्रेम चतुर्दिक होता है। जैसे आग की लौ सबके लिए गर्म होती है, वह किसी के लिए शीतल और किसी के लिए गर्म होती है, ऐसी बात नहीं, सब के लिए एक समान होती है। पृथ्वी की कठोरता, जल की शीतलता, वायु की कोमलता और आकाश की शून्यता सबके लिए एक समान होती है। इसी प्रकार प्रेम सबके लिए होता है। प्रेम चतुर्दिक और सर्वतोमुखी होता है। संसार में प्रेम दुर्लभ वस्तु है। परिवार या समाज के नाम से संसार में कई मनुष्य एक साथ रहते हैं, परंतु वहां परस्पर प्रेम पूर्वक रहे, यह बहुत बड़ी बात है। प्रेम में निष्काम भाव पूर्वक सेवा की जाती है और प्रेम तक पहुंचने में स्वार्थ का पर्दा है। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ जितना कम कर देता है
वह उतना ही प्रेम का व्यवहार अधिक कर सकता है। स्वार्थ को जीते बिना जीवन में प्रेम का उदय कभी नहीं हो सकता। प्रेम उदय तब होता है जब हमारा स्वार्थ घटता है। यह स्वार्थ ही रोड़ा है, किंतु स्वार्थ हर आदमी के अंदर है, तो क्या प्रेम का उदय होना संभव है? सज्जनों, स्वार्थ स्वार्थ में बड़ा अंतर होता है। एक पशुता का स्वार्थ होता है, एक मनुष्यता का। कुत्तों के बीच में रोटी डाल दी जाए तो वे लड़कर खाते हैं, और मनुष्य समझदार है तो उनके बीच में रोटी रख दी जाए तो बांटकर खाते हैं। अगर हम लोग भी लड़कर खाए तो हम क्या हैं? स्वार्थ के कारण गद्दियों के लिए लड़ाइयाँ होती है, कुर्सियों के लिए लड़ाइयाँ होती है, 4 पैसे के लिए लड़ाई होती है, भाई भाई में मेड़ के लिए लड़ाई होती है। लेकिन जब मनुष्यता का उदय होता तब लड़ने की बात ही न होती। जब प्रेम का उदय होगा तब लड़ने की बात ही नहीं रह जाएगी। जीवन में स्वार्थ होता है, लेकिन मनुष्यता का हो, पशुता का स्वार्थ न हो। सभी को रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है। केवल धर्म और अध्यात्म की बातों से काम नहीं चल सकता। कितना ज्ञान कहा जाए, लेकिन रोटी न मिले तो ज्ञान भूल जाएगा। भूखे भजन न होए गोपाला। इसलिए स्वार्थ सबको है, ज्ञानी को भी रोटी लेना पड़ता है। जीवन धारण उपयोगी वस्तुओं का उपयोग भी उससे भी करना पड़ता है। यह स्वार्थ निंदनीय नहीं है। जहाँ अपने भोग की और दूसरे का अहित करने की कामना होती है, दूसरों को हानि हो या लाभ, अपना स्वार्थ सधे, यह स्वार्थ निंदनीय है। धारण में बताते हैं, देवताओं और दैत्यों का द्वंद्व चलता रहता था। दैत्य लोग कहा करते थे कि विष्णु जी देवताओं के पक्षी है। यह बारंबार वे सुनते रहे। उन्होंने दोनों को निमंत्रित किया, दोनों आए। विष्णु जी ने कहा, भोजन करने का यह नियम रहेगा कि उस समय कोई हाथ मोड़ेगा नहीं और बिना हाथ मोड़े भोजन करना होगा। पहले दैत्य लोग बैठे भोजन के लिए। वे भोजन की सामग्री को उंगलियों से उछाले, कुछ नाक में चली जाती, कुछ सिर के ऊपर चली जाती, कुछ मुख में भी चली जाती। इस प्रकार किसी का पेट भरा नहीं और भोजन की जितनी सामग्री थी वह खराब हो गई। पीछे देवता लोग बैठे। वे लोग आमने सामने पंक्ति बनाकर बैठ गए और एक दूसरे के मुख में डाल दिए। किसी का हाथ नहीं मुड़ा, सब तृप्त हो गए। वस्तुएं भी खराब नहीं हुई। स्वार्थ दोनों का था, देवताओं का भी और दैत्यों का भी। परंतु दैत्य ऐसे स्वार्थी थे, अविवेकी थे, जो केवल स्वयं खाना चाहते थे, इसलिए भूखे रह गए और वस्तुएं भी बिगड़ी। देवताओं को भी भोजन करना था, लेकिन वे दूसरे के मुख में ग्रास डाले तो उसके मुख में ग्रास अपने आप आ गए। जब हम दूसरे के मुख में ग्रास डालेंगे तो हमारे मुख में भी ग्रास अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम दूसरे के मुख में ग्रास डालने को नहीं सोचते। मान लो कहीं किसी भूखे लूले लंगड़े को खिला दिए और कुछ दान कर दिए, लेकिन दूसरे ढंग से मनुष्य का शोषण करते हैं, तो यह दान या धर्म नहीं हुआ। कितने लोग राम नामी चादर ओढ़कर 2 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन कोई आ जाए उसकी दुकान पर तो उससे चूस लेना चाहेंगे। बड़े बड़े धर्म के स्थान बन गए, लेकिन उनकी आड़ में अंधकार रहा, तो यह असली धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म वही है जहाँ दूसरे के मुख में ग्रास डाला जाए, लेकिन हम यह नहीं करते। ग्रास डालने का मतलब केवल रोटी बनाकर खिला दिया जाए, यही नहीं है। समय से इसकी भी जरूरत है, किंतु हम ऐसा व्यवहार करें जिससे दूसरों को रोटी मिल सके, उसकी जीविका को हम छीन न ले, शोषण रहित समाज हो। घर घर में घट घट में दरार है, प्यार का अभाव है। लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं, अगर प्रेम करते तो घृणा कहाँ से आती है? यह जो चित्त में निरंतर जलन बनी रहती है, कहाँ से आती है? शब्द बहुत छोटा होता है किंतु अर्थ विशाल। गोली बहुत छोटी होती है लेकिन कितनी मार करती है। इसी प्रकार प्रेम बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जीवन में प्रेम आ जाए तो सारी बुराइयां समाप्त हो जाए। यदि हम परस्पर प्रेम का व्यवहार करते हैं तो सूखी रोटी खाकर, फटे वस्त्र पहनकर और टूटी झोपड़ी में चटाई में सोकर भी सुख से रह सकते हैं। और यदि
प्रेम का व्यवहार न रखकर घृणा या द्वेष का व्यवहार रखते हैं तो कीमती भोजन, वस्त्र, आसन, आवास आदि का उपयोग करते हुए भी अशांत एवं नरक का जीवन बिताते होंगे। यह जहाँ जाए, जितने प्राणी मिले सबको प्रेम की निगाह से देखे और सबसे प्रेम का व्यवहार करें। हमारे जीवन का सारा व्यवहार प्रेम पूर्ण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।